चलिए आगे बढ़े। वीडियो के बारे में ढेर सारी बातें हम लोगों की हो गई थी। आज हम लोग बात करना है किसके बारे में? वीडियो के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के बारे में, ठीक है ना। आप लोगों ने बाल का नाम सुना है? बाल है इसमें क्या कहीं है? ठीक है ना। इसी तरह से होता है NTSC होता है। अच्छा, और कुछ सुना हो आप लोगों ने? क्या सुना? HDTV जरूर सुना होगा। HDTV। आज कोई भी अगर आप टीवी खरीदने जाए तो उसमें HDTV जरूर सीखता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये रहती है जो HD शब्द इस्तेमाल नहीं दिखाई देता क्या? ठीक है, आगे बैठिए। इसको देखने में दिक्कत है उसको कहाँ बैठना चाहिए? आगे बैठना चाहिए। इसको सुनने में दिक्कत है उसको कहाँ बैठना चाहिए? आगे बैठना चाहिए। चलिए, तो बात किसकी कर रहे हैं? बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड मतलब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे आप लोग कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि ये जैसे थोड़ा सा और दूसरे सब्जेक्ट में लेके जाते हैं आप। जो हमारा पेट्रोलियम पदार्थ होता है, जो हमारा पेट्रोलियम पदार्थ होता है, सारे की सारी चीजें कैसी होती है? खास बात क्या होती है? ज्वलनशील होती है। बात मानो ना आपको, पेट्रोलियम पदार्थ क्या होता है? बड़े बताइए, जो आप वैसलीन लगाते हैं वो ज्वलनशील होता है क्या? लगाते हैं, लगाते हैं, पर क्या पेट्रोल लगाते हैं? बात को समझिए। जो आपको वैसलीन है वो भी क्या है? ज्वलनशील नहीं है, पेट्रोलियम का ही एक हिस्सा है, ठीक है ना। दूसरी बात, पेट्रोल को तो आप जानते ही हैं, डीजल को तो आप जानते ही हैं, केरोसिन से तो आप परिचित हैं ही। हर चीज का एक अलग अलग लेवल, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं क्या जो हमें जहाँ पेट्रोल डालना वहाँ हम डीजल डाल दें, जहाँ डीजल डालना वहाँ हम तेल डाल दें या पेट्रोल, ऐसा तो नहीं होता ना। हर चीज में क्या है? स्टैंडर्ड बनाया गया है ना। स्टैंडर्ड मतलब क्या था? उस लेवल की चीज को ये इस काम करे, ये काम करे, इस लेवल की चीज ये काम करे, इस लेवल की चीज ये काम करे। आप लोग मालूम होगा जो हमारी मोमबत्ती के अंदर होती है वो किसका हिस्सा होती है? पेट्रोलियम पदार्थ से ही बनी। जानकारी की बात है, ठीक है, जानकारी नहीं होगी, हो सकता है आप भूल भी गए रहे होंगे तो याद आ गई बात, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे आपने जो ग्रीस कहाँ इस्तेमाल करता है? ग्रीस क्या है? किसी चीज को सिंथेटिक देने के लिए, कोई चिकना हो जाए कोई चीज आसानी से, ठीक है ना, तो वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं? वो क्या होता है? वो भी पेट्रोलियम पदार्थ ही होता है। ये कोशिश कर रहे हैं आपको कि एक्चुअली पेट्रोलियम पदार्थ का मतलब ये नहीं कि सब पेट्रोल है, ये मतलब नहीं सब पेट्रोल ही है। एक्चुअल में ये है कि जो चीज स्टैंडर्ड का रहेगा उसको उस चीज के लिए, उस उपयोग के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। ये बात क्लियर हो गई। हम दूसरी बात करते हैं। यहाँ हम आ जाते हैं कहाँ? वीडियो। कहाँ आ जाते हैं? वीडियो में क्या होता है कि जो बहुत अलग अलग कंपनियां हैं, ठीक है ना, हर कंपनी लगी हुई है कि हम वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दें, हम वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दें। आप देखते होंगे इस लगभग एक दशक में फोटो की क्वालिटी को बढ़ाने में बहुत काम हुआ है। फोटो की क्वालिटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा काम हुआ है। अभी तो देखो लगभग 10 साल के अंदर आपके एक मोबाइल में एक कैमरे के जगह 3 3 4 4 कैमरे आ गए। शुरुआती दौर के ये नॉर्मल आप देखो 11 12 से 15 से कोई मोबाइल लीजिए, उसमें अगर आप कैमरा देखेंगे कैमरा रहेगा लेकिन वो रहेगा डिजिटल कैमरा दिखा रहेगा, ठीक है ना। सोचिए हम लोग ने जब 14 साल पहले लिए तो 2 मेगापिक्सल का कैमरा रहा करता था, तो बड़ा बहुत अच्छी फोटो आएगा। 2 मेगापिक्सल की जो नोकिया 1110 या 1100 मोबाइल था हमारे पास, 1100 नहीं ऐसा कुछ था, 1110 का था टीवी जैसे, उसमें 2 मेगापिक्सल का कैमरा था। एक फिर भी उसमें अच्छी फोटो आया करती, लोग कंपेयर करते थे यार हमारे अच्छी फोटो आ रही है, मेरे में अच्छी आ रही है या किसी और। लेकिन आज कितने मेगापिक्सल के कैमरे लगाए? कम से कम 50 मेगापिक्सल। कितने मेगापिक्सल के? सोचने वाली बात है कि 50 मेगापिक्सल का यदि आप कैमरा लेने जाओगे
या उस दरमियान कैमरा लेने जा रहे कम से कम 30 से 40,000 रुपए का, तो एसएलआर वगैरह के नाम से दिया होगा आपको, ठीक है ना। लेकिन आज वो सारी की सारी खूबी कहाँ आके आ गई है, आपके मोबाइल। क्यों? क्योंकि तस्वीरों की क्वालिटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा जोर दिया और अभी भी आगे चल ही रही है, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो पीछे पूरा एकदम कैमरे वाला हिस्सा दे दे, अभी चार कैमरा आया है पूरा दे, पूरा पूरा हिस्सा पीछे वाला क्या है, कैमरा हो गया, ठीक है ना। और क्लिक करने की जरूरत नहीं होती है, देखा ना हमने, बस उसमें सामने क्लिक कर दीजिए, अपने फेस को डिटेक्ट करेगा और फोटो क्लिक कर देगा। अब वो यहाँ तक कि ऐसे भी कैमरे आ गए हैं जो इंतजार करते हैं कब आप ची बोलेंगे, कब आप पनीर बोलेंगे, कब आप स्माइल करेंगे, जब स्माइल करेंगे तभी वो क्या करेगा, उसको बहुत सारी। दूसरी बात आप समझिए, आप लोगों ने इसी में देखा कि आप क्या हो गया है, पहले फोटो खींचना है तो फोटो में जाओ, तब फोटो खींचते थे, वीडियो करना वीडियो में जाओ। आज क्या हो गया है, वीडियो बनाते जाओ, जब जरूरत क्लिक करते जाओ, फोटो खींचते बढ़ते जाओ। ये बात मालूम है आपको? आप लोगों को मालूम है, मुझे तो देर से पता चलता है। कोई बात नहीं, ये सारी चीजें क्या है, इसमें काम किया गया है, इस टेक्नोलॉजी पे काम किया गया है, तब ये चीजें हमको हासिल हो पाएंगी। हम जो वीडियो स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, वीडियो में भी यही कहानी। पुराने जमाने की अगर आप मूवी देखेंगे तो उसमें क्या लहराती हुई चीजें दिखाई देंगी, कभी ऊपर ससराता हुआ चीज पट्टी दिखाई देगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आया करती थी ना। वो रहा करता था हमारा पाल वीडियो, क्या रहा करता था, पाल वीडियो। या उससे और पहले की बात है एनटीएफएस, एनटीएससी लिखा है इसमें, एक एनटीएफएस भी होता है, ठीक है ना। वो भी क्या है कि हमारा स्टैंडर्ड ही है, ये स्टैंडर्ड में बताते हैं कि हमारा वीडियो की क्वालिटी क्या है, वीडियो की क्वालिटी क्या है। जैसे आप बाजार में जाते हैं, यदि किसी को बोल दिया कि भैया चलो शहद की बात करते हैं, ठीक है ना, शहद दे दीजिए, आपने बोला शहद दे दीजिए, आपने बोला कितना दे दे, आपने बोला 100 ग्राम की शीशी दे दीजिए, उसने दे दिया उसमें तुलसी की शहद, क्या लिखा उसने, तुलसी शहद। कोई और दूसरा लिखा है, एक में लिखा था डाबर शहद, ठीक है ना, एक में लिखा था पतंजलि शहद, सब क्या है, शहद ही है ना। लेकिन स्टैंडर्ड को देखो, आप कौन सा देखो, डाबर है पतंजलि, एक भरोसा है ना, क्यों, क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड अलग है, आदमी लोगों में भी रहता है, अरे तो अलग स्टैंडर्ड का, ऐसी बातें होती है ना। तो वो क्या होता है, हमको क्वालिटी, वो स्टैंडर्ड क्या डिफाइन करता है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को। जो हमारा पुराना टेक्नोलॉजी था, जैसे हम एनटीएससी की बात करें, ठीक है ना, पाल की बात करें, ये सब क्या थे, स्टैंडर्ड थे। ये बताते हैं कि हमारे पिक्चर की क्वालिटी कौन से लेवल की है। पिक्चर की क्वालिटी ये भी डिफाइन करती है कि वो, जैसे आप रिजोल्यूशन समझते हैं ना, रिजोल्यूशन में क्या रहता है हमें बता, जैसे 720 बाई 680, 720 ऐसे रहेंगे, 680 ऐसे रहेंगे, और उसकी जैसे संख्या बढ़ती जाएगी तो हमारे पिक्चर की क्वालिटी क्या हो जाती है, इंप्रूव होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो वही चीजें हमारी डिक्लेयर करती हैं कि हमारा वीडियो कौन से स्टैंडर्ड का है। तीन बात में आई, एक आपको एक चीज और आपको सामने रखते हैं, आप लोग स्टेटस देखते रहते हैं, व्हाट्सएप मार्केट लोगों के स्टेटस देखते रहते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि पुराने वीडियो को अपना नाम लिख के या किसी भी तरीके से वो अपना स्टेटस बनाते हैं। ये जैसे हमारे अमिताभ बच्चन ने कभी बोला था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कभी बोला था, आज कल नहीं बोला, कभी बोला था, ठीक है ना। तो हो सकता है उसका वीडियो थोड़ा सा कम क्वालिटी में लगा हो, या हो सकता है उस पिक्चर को कैप्चर करने में दूर का कैमरा इस्तेमाल किया गया, मुमकिन है ऐसा। लेकिन आज जब उसको आप लेके जाते हैं तो थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, उतनी बेहतर पिक्चर क्वालिटी नहीं रहती, उतनी बेहतर वॉइस क्वालिटी नहीं रहती। लेकिन आज देखा जाए तो क्या हो रहा है, आज एकदम क्रिस्टल क्लियर सारी चीज दिखाई देती है। आप अपना भी स्टेटस डालते हो, वीडियो डालते हो, देखो लगता है इससे किसी एसएलआर कैमरे से खींचा गया है। वो चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि वो अलग स्टैंडर्ड का फोटो आप अपने ही मोबाइल से किसी दूर के वीडियो को बनाएंगे जूम करके, तो वो उसमें अपनी क्वालिटी नहीं रहेगी, क्योंकि जूमिंग पावर में उसने अपनी क्वालिटी क्या कर दिया है, कम कर दिया है। आज आप देखिए कैमरे में यही बताता है 10 टाइम जूम, 10x जूम, 10x मतलब 10 गुना, 10x मतलब 10 गुना जूम कर सकते हो, 20x जूम, ऐसी चीजें बहुत ऐसी बताई जाती है ना। सारी चीजें किस चीज को स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड की बात की जा रहा है, यानी आप 10 गुना दूर रह रहे हैं
इतना दूर है तभी वो आपका क्या कर सकते हैं, प्रॉपर फोटो, प्रॉपर पिक्चर, प्रॉपर वीडियो बना सकते। यानी वो इतना दूर का भी रहेगा तो आप ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा कौन आ रहा है कौन। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो ये कैमरे रहते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, सीसीटीवी कैमरे। सीसीटीवी कैमरे में पता चल जाता है कोई मोबाइल उठा रहा है, कौन मोबाइल उठा रहा है पता नहीं चल रहा है। ये पता चल रहा है किसी ने मोबाइल उठाया, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि किसने मोबाइल उठाया। क्यों? क्योंकि उसके कैमरे और जो घटना हुई उसके बीच में दूरी ज्यादा है। पहली बात हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है उसमें जो आपका कैमरा इस्तेमाल किया गया है वो कौन से स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया गया है, कौन से क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। और वही सारी चीजें यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि एनटीएससी अगर वो है स्टैंडर्ड तो किस लेवल का रहेगा, पाल का है तो किस लेवल में रहेगा, फिर अपना है सीकैम है, ठीक है ना, फिर एचडीटीवी हाई डेफिनेशन टेलीविजन, इन सब का नाम थोड़ा थोड़ा लोग सुना होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े। स्टैंडर्ड मतलब क्या है, क्वालिटी को ये डिक्लेयर करता है। कैसे देखेंगे इसको, वीडियो स्टैंडर्ड को नाम लिखना है आपको, ठीक है ना, ये बताना है आपको कि ये विभिन्न प्रकार के स्टैंडर्ड क्वालिटी हैं, ठीक है ना, जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारा वीडियो या जो हमारा वीडियो बना हुआ है वो कौन से क्वालिटी का प्रोडक्ट देता है। लिखना है तो चलना। देखिए वीडियो को लेकर विभिन्न प्रकार के स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। वीडियो को लेके विभिन्न प्रकार के स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। इसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हमारा वीडियो किस क्वालिटी का है। वीडियो के लिए विभिन्न कमेटी अथवा स्टैंडर्ड का गठन किया गया है। विभिन्न कमेटी अथवा स्टैंडर्ड का गठन किया गया है। जैसे जैसे एनटीएससी, पाल, सीकैम, एचडीटीवी। आगे बढ़े, ठीक है। लीजिए बहुत सारे वीडियो लिख लीजिए, इसको हेडिंग डालिए, वीडियो कैप्चरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। वीडियो कैप्चरिंग डिवाइसेस। ठीक है, नाम से ही ये बात क्लियर होती है कि किसकी बात कर रहा है, कैमरे की बात कर रहा है। वीडियो किससे कैप्चर होता है, कैमरे से होता है ना। इसके लिए क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे कैमरे आते हैं जिसका अलग अलग नाम दिया गया। जैसे आपने देखा होगा टीवी कैम,
कैम कॉर्डर, ठीक है ना। डीवी कैम का मतलब होता है उसमें डीवी वाली सीडी लगती है। पहले आपने देखा होगा कि इतना बड़ा वाला कैमरा चला करता था, ऐसे बहुत बड़ा भयानक तरीके से देखा करते थे, देखना पूरा। अब फिर से चला हुआ है, वो एचडी क्वालिटी में आ गया है, यानी बड़े लेवल पे। फिर हमने ये भी देखा होगा कि हैंडी कैम क्या आया। हैंडी कैम यानी ऐसे छोटा सा दिखाई देता है, कि ना उनका नाम जो दिया गया है वो उनके अंदर कैप्चर करने वाली डेटा स्टोरेज करने वाली क्वालिटी के ऊपर या डिवाइस के ऊपर नाम दिया, ठीक है ना। जैसे डीबी कैम की बात किया जा रहा है, उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता था, डीबी छोटी सी इतनी बड़ी डीबी रहती है, उसमें वो कैप्चर किया करता था। ये जो कैम कॉर्डर आया, कैम कॉर्डर क्या कर दिया, इसमें मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका इस्तेमाल किया जाने लगा मेमोरी कार्ड। फिर उसके बाद क्या आ गया, एचडी कैमरा आ गया। एचडी कैमरे में क्या हुआ, सारे के सारे कैमरे का मुख्य काम क्या है, पिक्चर वीडियो को कैप्चर करना, वीडियो क्या करना, कैप्चर करना। लेकिन उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, स्टोरेज टेक्नोलॉजी। टीवी जो रहती है, टीवी कैसे रहती है, कैसेट तो देखा ना आप लोगों ने, तो छोटी सी कैसेट रहती है, वो रील रहती है, उसमें उसी में कैप्चर होता है, उसी का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है। सिंपल सी बात, इन चीजों को आप खाली समारोह से इन चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। शादी वगैरह में लोग कैसे कैसे कैमरा लेके आते हैं, किसी छोटा कैमरा रहता है, किसी बड़ा कैमरा रहता है, ठीक है ना। तो वो चीजें क्या रहती हैं, उसके अंदर जो डिवाइसेस है, जो हमारे डाटा को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, स्टोर कर रहा है, उसी के नाम से उनका नाम आया। तो पहला क्या है, डीवी कैम आया। क्या नाम आया, डीवी कैम। यानी इस प्रकार के कैमरा क्या करते हैं, हमारे डीवी स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, डीवी स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। और जो कैम कॉर्डर होते हैं, ये मेमोरी कार्ड या फिर हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी कार्ड या फिर हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अभी तक आपने जितना पढ़ाई किया उससे एक चीज समझिए आप, डीवी कैम जो होता है इसमें रील का इस्तेमाल किया जाता है। डीवी कैम में क्या इस्तेमाल होता है, रील का। तो रील को आप जितनी बार इस्तेमाल करोगे धीरे धीरे डैमेज होता जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, यानी इसकी कैप्चरिंग क्वालिटी क्या होती है, लेस होती जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा 2 या 3 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद ये खराब हो जाता है। खराब मतलब इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत डाउन हो जाती है। लेकिन यदि हम मेमोरी कार्ड की बात करें या फिर हार्ड डिस्क की बात करें, तो क्या जितना हम इस्तेमाल करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ रहे हैं आप लोग। दूसरी बात ये भी रहती है कि मेमोरी कार्ड से कॉपी पेस्ट करना आसान होता है और डीवी से कैप्चर करना थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है वो बार बार क्या होता है, मूव करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, चलता हुआ ऐसे घूमता है वो, दूसरा रील आगे बढ़ता है, ऐसे चलता रहता है ना, ठीक है ना। देखा कभी आप लोगों ने, ठीक है ना। अगर देखने का मन करे तो क्या करना, गूगल से पूछ लेना कैम कॉर्डर क्या होता है, डीवी कैम क्या होता है, ये उसकी फोटो देख लोगे। या हम पुराना क्या देख लो, आप टेप रिकॉर्डर, पुराना क्या देख लो, वो चीजें आप इस तरीके से आगे बढ़ थोड़ा सा। ये किसकी बात की है मैंने, कैप्चरिंग डिवाइसेस के बारे में। इसके बाद में हमारी कैप्चरिंग डिवाइस के बारे में। अब जब चूंकि वीडियो की ही बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इसमें बहुत सारे फॉर्मेट रहते हैं जो क्या करते हैं। अभी हमने बात की स्टैंडर्ड के बारे में, इसके बारे में वीडियो स्टैंडर्ड हमारे क्या करता है, क्वालिटी को बताता है ना। उसी क्वालिटी को मद्देनजर रख के बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे बाजार में आ गए, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे बाजार में आ गए, और अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग क्या करता है, अपना फॉर्मेट रखता है अपना। ये बताइए बाजार में विभिन्न प्रकार के निरमा वासन पाउडर है कि नहीं है, लेकिन आप किसी खास को क्यों चुनते, जबकि सभी के सभी छाप देते हैं, सभी के सभी कपड़े साफ करते हैं, बताइए टाइट भी क्यों लेते हो, सर्फ एक्सेल भी क्यों लेते हो, एक कोई दूसरा प्रोडक्ट जो है उसको क्यों लेते हो, भरोसा। एक्चुअली आपको ये बात मालूम हो या ना मालूम हो, यदि आप संगम चल रहे हैं, इसमें एक घड़ी चल रहा है और एक विधि साहब,
ठीक है ना। और इसके अलावा बहुत सारे चंको भी आता है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है ना बाजार में, लेकिन हर व्यक्ति का यानी हर कंपनी का उस प्रोडक्ट को बनाने का स्टैंडर्ड अलग अलग तरीके से। आप तीनों को अगर अलग अलग बर्तन में ले लें तो आपको पार्टिकल अलग अलग दिखाई देंगे। किसी में अगर जैसे हम बात करें, अगर संगम की बात करें, उसमें कुछ नीले कुछ जैसे वो जो प्रचार करते हैं ना, जैसे जैस्मिन की खुशबू दे देते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैस्मिन की खुशबू आपके कपड़े में आए, इससे क्या करते हैं, वो जैस्मिन से रिलेटेड केमिकल पार्टिकल उसमें मिला के दे देते हैं। तो आपको क्या होता है, जब आप उसको धोलेंगे एक अच्छी सी खुशबू आपके पास आएगी, मजा आएगा आपको। अच्छा, उसी में क्या फ्लेवर भी रहता है, उसमें क्या रहता है, जैस्मिन फ्लेवर लेना है कि रोज फ्लेवर लेना है, ठीक है ना, कि मोगरा फ्लेवर होता है, मोगरा फ्लेवर कौन फ्लेवर होता है, मोगरा नहीं होता, मोगरा होता है। मोगरा फ्लेवर भी आता है, मोगरा मतलब फ्रेग्रेंस वाला फ्लावर है। कुल मिला के क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अलग अलग प्रोडक्ट अपने मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है, अपने मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है, जिससे उसका प्रोडक्ट बेहतर हो सके और दूसरे से डिफरेंट भी हो जाए। अच्छा, अगर आपको पता चल जाए कि ग्रुप वन वाला चाय पत्ती में क्या क्या मिला था, तो आप लोग मिला के बेचने लगोगे ना, उससे कम दाम में बेचने लगोगे कि नहीं बताओ, बेचने लगेंगे ना। थोड़ा सा और ऊपर लेवल की बात करें, निर्मा को छोड़ के आप लोग सोनार के पास जाएंगे, ठीक है ना, चाहे अंगूठी बनाना हो और चाहे तुम्हारे लिए गले में कुछ करवाना हो, काम में कुछ करवाना हो, वो बेसिक स्टैंडर्ड बेसिक डिजाइन रखते हैं अपने जो लोकल लेवल के बिल्डर होते हैं सोना चांदी वाले। क्लियर हुई बात। लेकिन आप चले गए कहाँ, तनिष्क में चले जाइए, टाटा वाले प्रोडक्ट के अंदर, वहां पर डिजाइन इतनी मिलेगी आपको कि आपको लगेगा इसको लेने बहुत अच्छा। या आप किसी जो स्टैंडर्ड ज्वेलर्स वाली ज्वेलरी वाली दुकानें रहती है, वहां जाओगे तो आपको डिजाइन ही बहुत मिलेगी। सोनार वो भी है, सोनार ये भी है। अब जो मैं बात करना चाहता हूँ उसको समझिएगा, उसके यहाँ जो डिजाइन मिलेगी ना, वो आपको तनिष्क के यहाँ नहीं मिलेगी, और जो तनिष्क के यहाँ मिलेगी वो आपको उसके यहाँ नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलती है, बताएं, जानते हैं। वो अपना कॉपीराइट बना के रखते हैं, जो डिजाइन उन्होंने बनाया है ना, वो दूसरे बना ही नहीं सकते। वो क्या करते हैं, अपनी डिजाइन को कॉपीराइट कर लेते हैं। कैरियर के रूप में भी अगर देखा जाए, आप कंप्यूटर काम भले कर रहे हैं, भविष्य में अगर आपको लगता है मैं डिजाइनिंग बेहतर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप डिजाइनर बन सकते हैं। और डिजाइनर का काम सिर्फ और सिर्फ फोटो बनाना नहीं होता, डिजाइनर का काम नेकलेस बनाना भी होता है, हर चीज का डिजाइन होता है। और डिजाइनर का काम कपड़े सिलना बस नहीं होता है, डिजाइन बनाना भी होता है। एक तो मूवी आई थी मुस्कान मूवी, आप लोगों ने देखा है, मैंने नहीं देखा, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा कुछ मैंने देखा है। मुस्कान मूवी में इत्तेफाक से होता यह है कि लड़की जो रहती है डिजाइनिंग का काम करती है, इत्तेफाक से उसका कॉल लगना होता है बॉस को, तो लग जाता है किसी और को, ठीक है ना, लग जाता तो वो सारे सवाल पूछने लगती है, सर मैं ऐसा टाइप ऐसा ये बनाना चाहती हूँ, यहाँ पर ये कलर करना चाहती हूँ, मतलब कपड़ा सिलने का यानी डिजाइनिंग का काम करती है। लड़के से बात होती रहती, हीरो हीरोइन है, वो एक कॉन्स्टेंस दिखाया जाता है मुख्य रूप से। तो एक्चुअली क्या होता है कि बात जिससे होती है वो मालिक नहीं होता है, वो एक लड़का होता है, एक्टर या हीरो होता है। उसने जो जो बात की है तो हाँ हाँ बोलता जाता है, इस हिसाब से वो डिजाइन बनाते हैं लड़की, वो फाइनली पॉपुलर हो जाती है या ठीक हो जाती है। तो वो क्या क्रेडिट तो देना है, मूवी है, मूवी को आगे बढ़ाना है। तो फाइनली क्या होता है, वो उसको क्रेडिट देने के फिर से फोन लगाते हैं कि बात कहानी के बाद पूरी होती है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि डिजाइनिंग का काम जो हिस्सा होता है सिर्फ फोटो का सीमित, जो जो चीजें आप देख सकते हो, सुन सकते हो, या जिसके बारे में इमेजिन कर सकते हो, वहाँ हर जगह क्या लगता है, डिजाइन। दूसरी मूवी बताएं, दूसरी एक मूवी है लव आजकल। देखिए मूवी का मतलब सिर्फ टाइम पास नहीं होता, वहां से कुछ हमें सीखना है। वहां पर शायद विद्या बालन या दीपिका पादुकोण रहती है, तो वो काहे डिजाइनिंग करती है,
वो जैसे बड़ी बड़ी इमारतें बनती है ना, जैसे बड़ी बड़ी मस्जिदें रहती है, बड़ी बड़ी मंदिरें, रामचंद्र जी वाले मंदिर बन रहे हैं, वहां पर जो ढांचा बनाया गया उसके लिए भी बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर को इस्तेमाल किया गया, हायर किया गया, तब जाकर इस तरीके से डिजाइन वहां बनाया गया। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऐसा तो बोर्ड लगा गए फ्लैट प्रिंटिंग वाले बात बोले बोर्ड बना दो श्री राम लगा जन्म, ऐसा नहीं होता। वहां किसी अच्छे डिजाइनर को बुला के फिर वो उसका इस्तेमाल करते, जैसे श्री राम लिखना है तो धनुष और धनुष की स्टाइल में बना के ऐसे स्टाइल का डिजाइन बनाया फिर लिखे हैं ना वहां पे धनुष बाण तीर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वहां वो किसी क्रिएटिविटी है, डिजाइनर की क्रिएटिविटी किसी क्रिएटिविटी है। उसी प्रकार से अलग अलग कंपनियां अपने काम को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, और ये अपने क्या बनाते हैं, अपने अपने फॉर्मेट क्या बनाते हैं, अपने अपने फॉर्मेट। वर्तमान में एपीआई का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बाद ब्लू-रे क्या है, एक वीडियो चाहे स्टैंडर्ड मानिए चाहे फॉर्मेट मानिए उसकी क्वालिटी ज्यादा है, नए में ज्यादा भी आ गया, एचडी भी आ गया होगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप लोग। पहला क्या है एपीआई, ये क्या है, फॉर्मेट है, क्या है ये, जैसे हमने फोटो में क्या देखा, जेपीजी देखा, जेपीईजी देखा, पीएनजी देखा, पीडीएफ देखा, ये सब देखा ना आप लोगों ने। उसी प्रकार से वीडियो में क्या मिलेगा आपको, एवीआई मिलेगा, एमपी4 मिलेगा, एमपी4 में वीडियो का ही फॉर्मेट, एमपी4 किसका फॉर्मेट है, वीडियो का, ठीक है ना। ये लिख लीजिए, एमपीईजी है, डीवी है, मूव रियल वीडियो, इससे बहुत सारी चीजें लिख लीजिए। कहानी को मिला के ये कहते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे, हम जो फार्मूला बनाएंगे उसको अलग फॉर्मेट देंगे और तो क्या करवा लेंगे, कॉपीराइट करवा लेंगे। उससे फायदा ये रहेगा कि दूसरा व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट का फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। आगे बढ़े थोड़ा सा, लीजिए तो नए टॉपिक में आगे, अगला टॉपिक हमारा है एनिमेशन। क्या है, एनिमेशन, जल्दी से लिखिए क्या लिखा है। देखिए आप लोगों ने, एनिमेशन हमारे मल्टीमीडिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है ना, जो क्या करता है, चित्रों का उपयोग करके यानी चित्रों के माध्यम से सूचना और संदेशों को प्रेषित करने हेतु उपयोग किया जाता है। यह आज मल्टीमीडिया में व्यापार, मनोरंजन तथा पब्लिकेशन के साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपना गहरा प्रभाव डाल चुका है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में, कार्टून की दुनिया में और भी विभिन्न जगह, ठीक है ना। मैंने बोला है कई बार कि आप लोग थोड़ा सोचा करिए, क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं हम एनिमेशन के बारे में। कभी कभी यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो देखते हैं, बच्चे लोग देखते रहते हैं, तो जब हम देखेंगे तो हमको भी बच्चों वाला दिखाएगा, तो उसमें बोलता है एक चित्रकार ने ऐसा चित्र बनाया कि उसको हो गई जेल, नहीं ऐसा कौन चित्र बना दिया उसको जेल जाना पड़ा, ठीक है ना। ऐसा थोड़ा सा वीडियो बनाते तो बताएगा क्या,
देखा आप लोग ने ऐसे मीटिंग मिले कभी मिले हैं? मुझे तो अभी अंदर सब कुछ हो रहा है। तो क्या करता है, ऐसा एनिमेटेड पिक्चर बनाता है, जैसे मैंने शायद इसको बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। क्या रहता है कि एक और वीडियो मुझे अच्छे से याद है, जैसे कोई पार्क वगैरह है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बीच में कोई पेड़ आ गया, मतलब पेड़ को कटवाने का नुकसान है, ठीक है ना। लेकिन वो ऐसा दिखाई दे कि पेड़ है ही नहीं, चलो ऐसा मुमकिन है क्या? ऐसा दिखाई दे कि पेड़ है ही नहीं, चलो हाँ पेंटिंग कर देते हैं। एक चीज बताते हैं, आप दरवाजे से सामने से आ रहे हैं, दरवाजे से सामने से आ रहे हैं, और यहाँ पर कांच लगा हो, क्या लगा हो? कांच लगा हो, और कांच में रिफ्लेक्शन किसका हो रहा हो? दरवाजे का। तो आपको क्या लगेगा? यही लगेगा ना यहाँ दरवाजा है, कांच नहीं, क्या लगेगा? कुल मिला के इसको बोलते हैं साइमुलेशन या सिमुलेशन, यानी आपका दिमाग ऐसा सिमुलेट हो गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वहां पे क्या है? दरवाजा है। तो पेड़ में ऐसी पेंटिंग कर दिया गया जैसे वो जैसे पीछे से दिखाई दे रहा हो, यानी ऐसी सीनरी पेंट कर दी गई जैसे पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा हो, जैसे ट्रांसपेरेंट हो गया। आपको भी तो पता नहीं चलेगा ना, तो जब पास में आओगे, लोगों को इतने सर में कांच क्यों लग जाता है? कई बार दरवाजा बंद रहता है, हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पता चला बीच में रुक गए, क्यों होता है? क्योंकि उनको वो चीजें महसूस नहीं होती, और उनको लगता है एकदम रास्ता क्लियर है, चले चलो चले चलो, ऐसा होता है ना। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखा होगा, मैं बता देता हूँ। आप लोग देखा है कभी घर में काम होता रहता है तो कांच में वो लोग चूना से क्रॉस बना देते हैं या पट्टी चिपका देते हैं, कभी नहीं देखा कहीं? कई जगह जब आप रीवा जाते होंगे, कोई जगह जब काम चलता रहता है, कोई नई दुकान खुलती रहती है, तो जो कांच का दरवाजा वगैरह कुछ बनाते रहते हैं तो उसमें क्रॉस बना देते हैं, चाहे चूना से चाहे वो एक चिपकाने वाली पट्टी आती है। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ताकि हमको पता चल जाए भाई ये दरवाजा है, यहाँ पर कुछ है। तो नया कांच दे तो डॉट एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा, आपको लगे कुछ है ही नहीं, पता चले आप सामान लेके जा रहे हो अपना, क्या दरवाजा कहेगा लोहे का, या कोई सामान पता चला दरवाजे तोड़ दिया, मुमकिन है ऐसा? हो सकता है ना। तो आप वो चीजें ऐसे, दूसरी बात बता रहे हैं, आप लोग देखा होगा सरिया वगैरह जाता रहता है गाँव में पीछे को, जिसको हम लोग गाँव लट्टा बोलते हैं, लट्टा लटका कर समझते हैं आप लोग, डंडा का, ऐसा देखा है कभी? ऐसा, या फिर कई बार ये जो लोग रहते हैं, क्या नाम से, जो टेंट हाउस वाला सामान लेके जाते रहते हैं तो पीछे को गंजा लटका देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? देखा है कि नहीं देखा कि हम हवा में बात कर रहे हैं? नहीं देखा, देखा तो होगा तो आप लोगों ने सोचा होगा ऐसे ही होगा, जगह लगाई होगी इसलिए उन्होंने यहाँ रख दिया। अच्छा देखते हैं आप लोगों ने ऐसा कभी? क्यों ऐसा करते हैं लोग? ताकि पीछे वाले समझ नहीं आ जाए सामने कोई भारी भरकम है तो आगे क्या करेगा, स्पीड में आएगा तो टकरा जाएगा और बचेगा, सरिया में तुम सरिया अंदर चला जाएगा। और अगर कोई कपड़ा है तो कपड़ा लहरा रहा है झंडा जैसा, वो बांध कर देते हैं, कपड़ा लहराता है तो दूर से समझ जाएगा यार वहां है, उसके कलर से ऐसा होता है कई बार एक्सीडेंट होते हैं, इस वजह से पीले सीख रहे हैं ना। अब आप लोग इन चीजों को देखोगे तो समझ में आएगा सर क्या बोलते हैं। अभी तक आपको मतलब एक कॉमन बात है, उसी बात गंजा रखने के लिए ऊपर कौन लगता है, जगह ना रही होगी इसलिए पीछे लटका दिया। दिन में भी सामान जाता है, रात में भी सामान आता जाता रहता है, आपका रात में लाइट कुछ नॉर्मल जलती है, हो सकता है उस काला पीला नीला रहता है फिर हाउस कलर का कार्ड में, अगर आपने नहीं देखा जाके उसे टकरा जाओ क्या होगा? जाना था जापान को बिजली की, तो इसलिए उसको बचने के लिए क्या करते हैं, पीछे जो गंजा लगा है, गंजा क्या बड़ा सा होता है, तो आप लाइट कितना ही मारो तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो पता चल जाएगा सामने कुछ है, आप उससे थोड़ा दूरी बना के रखो। समझ में आई बात? ये चीज किसी में होता है, सरिया वगैरह में होता है, सरिया जब भी लेके जाएंगे ज्यादा तो क्या करेंगे, पीछे कुछ ना कुछ लटका देंगे ताकि दूर से वो चीजें
पता चल जाए, कुछ ना कुछ लटका देंगे। आगे बढ़े मतलब, तो ये चीजें क्या हो गई, एनिमेशन की बात करें, वो सब एनिमेशन से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं, सोच रहे क्या कुछ भी सुनाते रहते हैं सर। वो हमको आभास कराता है कि हम क्या कर रहे हैं। एक सड़क बनी, देश का नाम नहीं बताएंगे, ज्यादातर अमेरिका का नाम ले लिया जाता है। सड़क बनी, किससे बनाया गया, एकदम चकाचक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब जब 4 व्हीलर वालों को बढ़िया रोड मिल जाती तो फिर किसी सुनते नहीं, दबा दो जितना दब जाए एक्सीलेटर, और जितना नंबर जाता हो 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर अच्छा कम पड़ जाता है। हाँ सही बोल रहे हो, 2 व्हीलर में भी 4 व्हीलर में, ठीक है ना। बार बार आदमी जब स्पीड खूब हो जाए तो बार बार सोचता और एक गियर छूटा है ना क्या, ऐसा मारता ना पैर, लगता है कि थोड़ा सा और एक गियर होता तो और बढ़ जाता, स्पीड से जाता है। खैर कोई बात नहीं। कान आदमी घुमाता है तो क्या लगता है, एक्सीलेटर लेता है तो और घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ऐसा लगता है जैसे 40 की स्पीड में चल रहा है, चल इसमें रहा है 120 की स्पीड में। और हेलमेट लगा दो तो ऐसी शिकायत और ज्यादा बढ़ जाती है। हेलमेट लगाने के बाद आदमी को लगता है जैसे हम कम स्पीड में चल रहे हैं, और नहीं तो वैसे तो आदमी को हवा लगती रहती है चेहरे में, तो लगता है कि यार थोड़ा धीमा चले तेज चले, समझ में आता है। तो हुआ क्या कि उन्होंने एकदम चकाचक रोड बना दिया। अब इतनी स्पीड में चलने लगे लोग, एक्सीडेंट की संख्या बढ़ गई, एक्सीडेंट की संख्या। तो इंजीनियर्स लोग कमेटी बैठाए, बोले यार ऐसी शिकायत तो क्या करें, तो बोले ऐसा करो रोड का ब्रेकर बना दो, तो बोले रोड का ब्रेकर अगर बना देंगे तो और ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांस है, हाईवे में रोड के ब्रेकर नहीं मिलते, मिलते क्या करें, नहीं मिलते ना। यहाँ से अब रीवा जाओ कहाँ मिलेगा, सीधे टोल प्लाजा में, क्यों, क्योंकि पैसा दे के जाओ, पैसा दे के जाओ, सही बात है ना। अब बाकी कहीं मिलता है क्या, नहीं मिलता। तो उन्होंने क्या सोचा, चलो ऐसा करते ग्राफिक्स का इस्तेमाल करो, एनिमेशन का। उन्होंने क्या किया, बीच बीच रास्ते में 3D पेंट करवा दिया। 3D कहीं पे जैसे आजकल अपना एकदम खोल के ऐसा बना हुआ है तस्वीर, कहीं पर गड्ढा जैसा बना हुआ है, कहीं पर कुछ भी बना हुआ है, तो उनको लगा अरे रुको 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 रुको, गड्ढा हो गया है। जब वो पहुंचे तो पता चला ये तो पेंट का है, उसकी वजह से क्या हुआ, लोग नॉर्मल स्पीड में चले। लेकिन फाइनली एक बार आपको पता चल जाए कि लोग झूठ बोल रहे हैं, ठीक है जाने दो यार, यहाँ कोई नहीं है गड्ढा वड्ढा, कोई सा वो नहीं है, ठीक है ना, फालतू में ऐसा बना है डराने के लिए। ये चीजें हमको किसके माध्यम से मिली है, एनिमेशन के माध्यम से। आज बाकी फिल्मों की बात करें तो ढेर सारी मूवी ऐसी बन रही है जिसमें अपने जय हनुमान देख लिया आपने, जितने भी आज के वीडियो वगैरह बने सब एनिमेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी एनिमेशन एआई का देख ही रहे हो आप, ठीक है ना। किसी को भी अपने दिल की बात नहीं बतानी, अगर आप बता देते हैं तो वो आपको सब चीज कर बताते रहना। एआई क्या होता है, अरे बहुत सारी कहानी बताता है, शेर व शायरी बताता है, ये तो दाढ़ी मूछ लगाए हुए एकदम ऐसे, कितना ज्ञान है दूसरा है ना। ऐसे बल्कि डंडा ले ले रोटेट में वाला, आध्यात्म वाला, रहते हैं ना बहुत सारे वीडियो देखा हम लोग, ठीक है ना। अपनी पत्नी को कोई भेद नहीं बताना चाहिए, वो भेद फिर भेद नहीं रहता, ऐसे बहुत सारे रहते हैं ना। पुत्र कितना भी प्यारा हो, उसको घर घर घुमाना नहीं चाहिए, ऐसा होता है। बहुत सारे ज्ञानी पुरुष बहुत है वाट्सएप में मिल जाते हैं ना, किसी माध्यम से, एआई के माध्यम से सिमुलेशन है, ठीक है ना। तस्वीरों और ग्राफिक्स और एनिमेशन का ही इस्तेमाल करते हैं ना, कर रहे नहीं कर रहे, क्या आप भी अपने बच्चे का सिलेक्शन नवोदय स्कूल में कराना चाहते हैं, कैसे बोलते हैं उनको देख यहाँ की आते चाहते तो आप भी हैं अपने बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन करवाना, वर्चुअली एआई के माध्यम से बनाया गया, बनाया हम ही नहीं है लेकिन बन गया तो क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। अच्छा सही बोल रहा हूँ मैं, जिन लोगों का कॉन्टेक्ट मेरे से होगा हम लोग दिखाई देगा, है ना। जाते तो उसकी आंखें कैसे झपकाती है वो, तो उसको यहाँ से आ जाते हैं, श्रीमती जी बोलते हैं कि लालच है। मेरा वीडियो देखिए हमारे भाई साहब बोलते हैं भैया बताओ कौन से एप्लीकेशन में आपने बना, तो उन्होंने तो दुकान का प्रचार करवा दिया, फायदा है ना यार। महिला को हायर करो या किसी अच्छे स्टैंडर्ड को हायर करो, क्या होता है पैसा देना पड़ेगा, या तो फ्री में सारा काम करवा,
ठीक है ना। और DAI जो है ये सारी DAI मोदी फोटो लगा के मोदी को चीज नहीं कर सकते तो नहीं तो उनके ऊपर केस कर जाएगा, ठीक है ना। अभी देखना जैसे चुनाव हो जाएगा, अरे हम 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा उसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी अपने इंदिरा गांधी को डांस करवा दिया और एकदम सेम सेम डांस करवा दिया, बहुत सारे गाना नहीं आ रहा है, ठीक है, एकदम सेम सेम, पता ही नहीं चलेगा कि सही में डांस, आम आदमी जो सामान्य व्यक्ति उसको तो लगेगा सही बात है ये डांस कर। जितने भी एआई टूल्स आए उसमें सबसे पहला जो प्रैक्टिकल किया गया है ये गांधी परिवार में किया जाता है। हाँ। सही बात है ना। हाँ? कुछ भी बोलवा देंगे। अभी एक वीडियो आया जुलाई में आपके खाते में आएगा 8,500, अगस्त में आपके खाते में आएगा 8,500, पैसा आता जाएगा खटाखट 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 आता जाएगा। ऐसा वीडियो बना देते हैं, मतलब लोगों को कुछ भी पागल बनाने के लिए, इधर से आलू डालो उधर से पैसा निकलेगा, सोना निकलेगा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। ये सारी चीजें किसका हिस्सा है, हमारे एनिमेशन का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है, एनिमेशन का हिस्सा है, ठीक है। एनिमेशन कितने प्रकार के होते हैं लिख लीजिए, बताते हैं, फिर इसके बाद बात करेंगे अगले दिन। एनिमेशन को 3 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है ना। पहला क्या है, सेल एनिमेशन, जल्दी से लिखिए सेल। जितना सोचोगे उतना मजा आएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट ऐसा होता है, हम कभी भी नहीं भूल पाते थे परविंदर सर को। हमारे परविंदर सर ऐसे थे कि उनको कोई भी सब्जेक्ट दे दिया जाए वो इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाएगा, कभी लगता था उन्होंने ये सब्जेक्ट बनाया तो मजा लेंगे। हाँ, उसके लिए भी सोचना बहुत पड़ता है ना। सारी दुनिया आपको सब्जेक्ट जैसा दिखाई देता है, फिर ध्यान भटकने की जरूरत नहीं। भोपाल कितने लोग गए हैं, बस। घूमने कितने लोग गए, गांधी भवन कितने लोग गए, लेक व्यू, लिया तो नहीं। चलो दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। हम बात ही कर रहे हैं
कि गांधी भवन किस लिए बात किया हमने कि लेक व्यू के पास ही है गांधी भवन। और थोड़ा सा उसमें क्या है, पुराने सभ्यता के बारे में बताया। लेकिन पुरानी सभ्यता में आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि बहुत सारे हमारे गांव में भी अब तो ठीक है पक्के मकान बन गए हैं, लेकिन कच्चे मकान बने रहा करते थे। तो आपने देखा होगा इस बात को, खासतौर से आदिवासियों में। हालांकि बड़े समुदाय के लोग जैसे ब्राह्मण समुदाय है या ठाकुर समुदाय है, उनके घरानों में भी इन चीजों को देखा गया है बहुत पहले। लेकिन धीरे धीरे कल्चर देखिए बदलता रहता है। लेकिन आपकी जो उम्र हुई है या आप इस गांव में रहते हैं, वहां पर लगभग 10-20 साल पहले ज्यादातर आदिवासियों के घर में आप लोगों ने देखा होगा तो उन्होंने गोबर से और मिट्टी का इस्तेमाल करके मोर वगैरह का चिन्ह दीवारों पे बनाया है। ऐसा देखा है आप लोगों ने? क्यों बोल रहे हैं क्या? या फिर आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि कई बार अरबा शब्द इस्तेमाल किया जाता है आप लोग, या फिर जैसे हम लोग देखे हैं कि दीवारों को थोड़ा सा खन के वो थोड़ा सा ऐसा हिस्सा बनाते थे जो छोटा सा घर जैसा दिखाई दिया करता है। वहां पर वो कुछ सेफ जोन ऐसा कह सकते हैं, बच्चों से, बिल्लियों से, जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए घी वगैरह रखना या कुछ ऐसा प्रोडक्ट रखने का भी इस्तेमाल किया जाता है। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को? और थोड़ा सा इसी कल्चर को और अगर पीछे जाए हम लोग, और पीछे मतलब थोड़ा सा और 40-50 साल या और इससे पहले जाएं, तो आपने ये भी बात देखा होगा कि गांव में लोगों के घर घास फूस या पत्तों से बने रहा करते। तब उस समय बहुत सारे टूल्स नहीं रहा करते थे। लोगों के, अगर आप अपने बब्बा जी से बात करेंगे जिनके घर में थोड़ा सयाने लोग हैं, और आपका यदि घर कच्चा बना हुआ है या उसको कुछ बोलते थे, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, तो जैसे 2-3 हिस्से में बना रहा करता था। क्या बोलते थे ऐसे पुराने घर को? कटुई, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो वो भी चीजें बड़ी पॉपुलर रहा करती थी। जैसे आज अगर आप अच्छा घर बनवाते लोग तारीफ करते हैं, तो यदि किसी घर में कटोरी बना करता था तो वो भी एक गांव या समाज के लिए एक बड़ी बात कहलाया करती थी। तो ये चीजें क्या, कल्चर की अगर हम बात करें तो उससे पहले यानी जब कटोरी का जमाना था या कच्चे मकानों का जमाना था, तो बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ क्या रहा करता था, पत्तों के माध्यम से बहुत सारे गठियां बना के, जैसे आपने देखा है कहाँ, श्री रामचंद्र जी जब कटोरी बनाया गया था। समझ पा रहे हैं आप? श्री रामचंद्र जी जब वनवास गए थे, जब पहली बार बहुत सारे देवी देवताओं के सहयोग से उनका घर बना था घास फूस के माध्यम से, उस स्टैंडर्ड का भी घर बना करता था पहले। ठीक है ना? उस स्टैंडर्ड में आपने ये भी देखा होगा कि गोबर का भी इस्तेमाल करके गोबर ही ऐसे चिपका दिया जाता था। या बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि अब तो कम हो गया कि गैस का इस्तेमाल होने लगा, इन गोबर के कंडों का जब ज्यादा इस्तेमाल हुआ करता था, तो लोग बस दीवार में ही मतलब ऊपर ही बना दिया करते थे, बना के फेंक देते थे, चिपक जाया करता था, हाथ से थोड़ा बराबर कर दिया करते थे। ये सब हमने देखा है, ऐसा नहीं, हमारे घर में भी लोगों ने, हमारी मम्मी ने, हमारी बहनों ने ऐसा काम किया है। ठीक है ना? ये कोई बहुत मतलब जैसे आदमी शर्म वाली बात नहीं है, कल्चर वाली बात है। यानी ये उस जमाने की जरूरत थी। उस समय गैस तो नहीं था ना, उस समय गैस नहीं था। ऐसे बब्बा जी लोगों का कहना है कि जो लोग आज बहुत संपन्न है, जैसे एक बात कही जाती है मतलब सामाजिक तौर में कि जो ठाकुर साहब और ब्राह्मण थे, ये लोग संपन्न थे पहले से भी, लेकिन उनके पास भी भोजन पानी की बड़ी समस्या रहा करती। बब्बा जी लोगों से अगर आप बात करेंगे तो ये बातें सामने आएंगी। ठीक है ना? और जो कई बार आप लोगों ने सुना होगा शायद 1970 या 65 के आसपास, जो अपना पानी ना गिरने की वजह से क्या वो भूखमरी जैसी स्थितियां बन गई थी, वो हर किसी ने झेला है जो उस समय थे। तो हमारे ही आपके परिवार में से कोई सदस्य था ना उस समय, तो उस समय ये बात सत्य है कि खाने के लिए बड़ी दिक्कतें हो गई। जो हम लोगों ने महाराणा प्रताप जी के बारे में सुना है कि उन्होंने घास की रोटी खाई है, तो वाकई में उन्होंने भी खाई है, उनके साथ में जो संगी साथी थे उन्होंने भी खाई हो। क्योंकि जब कुछ नहीं मिलता तो इंसान कुछ नहीं खा सकता। एक इंसान ही ऐसा है कि जो सब कुछ खा सकता है। कभी एक वीडियो के माध्यम से हमने सुना था कि शेर के सामने आप घास रख दीजिए, वो मर जाएगा लेकिन नहीं खाएगा। खाएगा क्या? शेर के सामने आप घास रख दीजिए, एकदम हरी घास रख दीजिए, ताजी घास रख दीजिए, बहुत भूखा है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने से भूखा है, खाएगा नहीं वो। अब गाय के सामने आप मांस रख दीजिए, मर जाएगी लेकिन वो खाएगी। भैंस के सामने आप मांस रख दीजिए, मर जाएगी लेकिन खाएगी। और आदमी के सामने आप खुद ये बात देखिए
आप कभी कभी ऐसा रहा होगा, गांव से बिलोंग करते हैं हम सभी लोग, लेकिन आपके यहाँ भी कभी गाय रही होगी, आज भी गाय है, जानवर है। खेत से पप्पा जी लोग, पापा लोग, या जो भी घर के हमारे श्रेष्ठ लोग हैं, वो लोग घास वगैरह काट के लेके आते हैं, और अंदर से थोड़ा सा अगर भूख है, अनायास ही वो चारा का हम निकालते हैं, मुंह में डाल लेते हैं। ऐसा देखो मैंने टेस्ट किया है, और दबाते का तो उससे रस निकलता है, थोड़ा सा स्वीटी ही रहता है, थोड़ा सा मिठास रहती है। खा नहीं लेता है आदमी, क्योंकि घर में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो अनायास ही क्या होता है, अनायास घास को तोड़ेगा भी चबाता है उसको, खा नहीं रहा वो, पर पता नहीं कि वो अपने से ही हो जाता है। अगर इसी को और मेरी बातों को एकदम पुख्ता करना है, तो आप क्या करिए, शुरुआत कीजिए व्रत का, शुरुआत कीजिए व्रत का। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपने पानी पी लिया, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपने कुछ खा लिया, जो भी सामने आए तो ऐसे मुंह में डाल दो। होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। शुरुआत करोगे तब, जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तब नहीं होगा, क्योंकि आप भूल जाते हो, अरे यार खा लिए यार, ठीक है ना। मान लो कोई टॉफी लेके आए, ठीक है, भूख लगी होती है ना, सब अच्छा लगता है, भूख लगी सब अच्छा लगता है, झूठ बोलो मैं। फिर क्या होगा, टॉफी लेके आओगे, समय नहीं लगेगा, तुरंत उसको अनफोल्ड करोगे, अरे जब डालोगे तब, आज तो मेरा व्रत था, चलो वो रसगुल्ला कर लेते हैं, वो अलग प्रैक्टिस है। लेकिन आमतौर में ऐसी गलतियां होती हैं, और घास के साथ भी ऐसे होता है। सोचो आपके पास खाने की समस्या नहीं, फिर भी आप मुंह में डाले दे रहे हो घास, और उसमें तो बड़ी तकलीफ थी ना, ठीक है। हम बात क्या कर रहे हैं उसको देखो। उस जमाने में भी जो कल्चर की बात रहा करती थी, तो लोग अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से बयां करते थे, ठीक है ना। तो चित्रों में उनसे बहुत अच्छे चित्र बनाते नहीं आया करते थे, तो वो क्या किया करते थे, ऐसे चित्र बनाया करते थे। ऐसे कुछ चित्र बना के वो बयां किया करते थे, खुश है खुशी वाला। या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे ग्रुप में दिखाई दिया करते हैं, ये दोनों हाथ मिले रहेंगे, या बनाया जाएगा उस तरीके से। आप लोगों ने हो सकता है देखा होगा, तब हमारी भावनाओं को समझ पाएंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप क्या करिए, हड़प्पा संस्कृत को देखिए। हड़प्पा संस्कृत सुना है आप लोगों ने? हड़प्पा संस्कृत जो कल्चर है उसको देखोगे तो इस तरह से बहुत सारी तस्वीरें आपको मिलेगी, और ये चीजें धीरे धीरे हम लोगों के यहाँ भी हुआ है। हम लोगों के यहाँ भी आप देखें, जो जिनके कच्चे घर की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि कच्चे घर के जमाने का ये थोड़ा सा कल्चर था। आज किसी के यहाँ शादी होती, शुभ विवाह रहता, बहुत सारे फोटो वगैरह बनते हैं ना। बहुत पहले अगर देखा जाए तो वो गोल गोल से बहुत सारी तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता था, पुराइन वगैरह बोला जाता था उसमें बनाने को, तो बनाया करते थे, ठीक है ना। शादी ब्याह में उन चीजों को डिस्प्ले में लगाया करते थे दीवारों में, ठीक है ना। आज ये बात अलग है कि आप देखते हैं कि जहाँ विवाह घर है वहाँ बहुत सारे पोस्टर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और प्री वेडिंग वगैरह की बहुत सारी फोटो वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो अलग जमाना हो गया, कल्चर धीरे धीरे अपग्रेड हो गया। लेकिन ये भी चीजें जो है, ये क्या है, हमारे एनिमेशन का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? एनिमेशन का हिस्सा है, जो हमें विभिन्न एक्टिविटी के माध्यम से हमें अपनी बातों को बयां करते हैं। और ये सारी तस्वीरें किस श्रेणी में आते हैं? सेल में आते हैं। किसमें आते हैं? किसमें आते हैं? सेल में। पहला एनिमेशन का प्रकार हमने आपको बता दिया है, दिमाग में घुस गया तो अच्छी बात है, और नहीं तो कोई बात नहीं, भोपाल जाना पड़ेगा, कहाँ गांधी भवन, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। अन्यथा नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हड़प्पा संस्कृति को आप देखो, पढ़ो थोड़ा सा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें ब्रेक के बाद। तो सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, बताइए।